एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। करीब 2 महीने बाद 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पीएम का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। अब वो 4 कार्यक्रमों में फिर से यूपी जा रहे हैं, यानी पीएम के दौरे ने उस तथ्य को फिर से उजागर कर दिया है कि केंद्र में सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही तय होता है। तो पीएम ने यूपी की कमान अब खुद संभाल ली है। अब तक करीब उनके 6 दौरे हो चुके हैं और 4 अगले 10 दिनों में होने वाले हैं। पीएम मोदी 18 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच राज्य में 4 दौरे करेंगे, जहां पर प्रदेश में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। बताते चले कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव फरवरी 2022 में प्रस्तावित हैं, जिसके लिए जनवरी के दूसरे हफ्ते में अधिसूचना जारी हो सकती है। चुनाव की घोषणा से पहले उत्तर प्रदेश के तमाम विकास कार्यों की पीएम जनता को समर्पित करना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगले 10 दिनों में पीएम मोदी के 4 दौरे हैं। शुरुआत 18 दिसंबर को शाहजहांपुर से होगी, जहां पर पीएम गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 21 दिसंबर को पीएम प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां पर पीएम 2.5 लाख महिलाओं को संबोधित करने वाले हैं और उनके द्वारा किए गए नारी सशक्तिकरण के कार्यों को सराहेंगे। 23 दिसंबर की बात करें तो पीएम फिर वाराणसी में रहने वाले हैं, जहां पर कई परियोजनाओं की सौगात उनकी तरफ से दी जाएगी और अमूल दूध प्लांट समेत 1550 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जनता को सौंपे जाएंगे। 28 दिसंबर को पीएम कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। झक्करकट्टी बस अड्डे पर नया फ्लाईओवर समेत कई सौगात जनता को उनकी तरफ से दी जाने वाली है। तो मोदी आचार संहिता लागू होने से पहले वायदों, योजनाओं के शिलान्यास की बारिश यूपी में कर देना चाहते हैं और चुनाव आयोग जनवरी में किसी भी समय चुनाव आचार संहिता लागू कर देगा और तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो सौगात, जो शिलान्यास, जो लोकार्पण किए जा रहे हैं एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में, उससे क्या उत्तर प्रदेश की तस्वीर इस वक्त बदलती हुई नजर आ रही है या बदल पाएगी? बीजेपी प्रवक्ता कृष्णा पांडे जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। सपा नेता विनय सिंह जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता रामेश्वर मिश्रा जी भी हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी कृष्णा जी से। तो कृष्णा जी, सौगात तो दी जा रही है उत्तर प्रदेश को कई अलग अलग रूपों में। क्या लगता है कि इस बार इन तमाम सौगातों से जनता का विश्वास, उनका दिल और उनका वोट जीत पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं दे रही है, एक दिन की योजना नहीं है। हमने तो 2014 से उत्तर प्रदेश और देश में योजना की शुरुआत की थी, जिससे देश अपने विकास पथ पर बड़े तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात करें तो उत्तर प्रदेश में यही उत्तर प्रदेश था जो 2017 से पहले बीमारू राज्य था, अपराध का गढ़ का राज्य था। यही उत्तर प्रदेश था जहाँ पे अपराधी खुलेआम घूमते थे। ये वही उत्तर प्रदेश था जहाँ पे थानों पे, जिला पे, कचहरियों में जगह जगह पर सिर्फ और सिर्फ जाति विशेष का, एक पार्टी विशेष का, एक संप्रदाय विशेष के लोगों का कब्जा था। यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित नहीं थे। उत्तर प्रदेश कैराना जैसे जगह पे लोग पलायन कर रहे थे और आज वही उत्तर प्रदेश है कि कैराना में लोग आके और अपने घरों में सुरक्षित बैठे उधर आ रहे हैं और अपने घर को वापस आ रहे हैं। व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिति ये है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराधी अपने बेल लेने से डरते हैं और जेल में ही रहने के लिए एप्लीकेशन देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश जो 2017 से पहले 2 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी, आज के समय में 2020 में अब 21 में जो परसों का अनुपूरक बजट पास हुआ है, इसमें उत्तर प्रदेश का 5 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश का हो चुका है। देश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो उत्तर प्रदेश में आया है। तो इन सब पूरे प्रकरणों को आप देखेंगे, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 70 वर्षों में मात्र 13 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और आज के समय में पूरे उत्तर प्रदेश में 31 मेडिकल कॉलेज है। तो 1 लाख, 1 जिला, 1 उत्पाद, 1 जिला, 1 मेडिकल कॉलेज, 1 जिला, 1 यूनिवर्सिटी के प्रावधान पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 24 घंटे इस पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली के देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। तो इन सारे परिदृश्य को देखें आप, कोरोना काल से लेकर और आज तक के सारे परिदृश्य को देखें तो उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे बेहतर विकास की स्थिति में पहुंच चुका है और आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के एक अपने अग्रसर है और चमचमाता हुआ उत्तर प्रदेश दिख रहा है, जहाँ पर एक नहीं 5-5 हाईवे आपको दिखेंगे, 24 घंटे बिजली दिखेगी। कब यही तो उत्तर प्रदेश था जहाँ सपा की सरकार ने मात्र 4 जिलों में बिजली सिमट के रह गई थी और आज यही उत्तर प्रदेश है
विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का काम किया, तो हिंदू माता को देखते हुए, इस देश के बड़े जनमानस की व्यवस्था को देखते हुए, इसकी आस्था को देखते हुए राम मंदिर बनाने का काम किया है, जो इस देश की भव्यता को और बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है विनय जी, कृष्णा जी ने जो बखान किया है, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, इस पर आपका रिएक्शन? बहुत जल्दी बड़ा तेज इन्होंने बड़े विकास के कार्य को गिनाया है। एक भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो पूरा हो या इनका किया हुआ हो, ऐसा कोई कार्य इन्होंने बताया नहीं। इन्होंने लास्ट में जाकर के जो अपना एजेंडा बताया है कि ये हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, विकास के नाम पर नहीं, क्योंकि विकास का इनका कोई एजेंडा ही नहीं रहा। और रही बात सौगातों की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का नेचर है, बिहार में चुनाव होता है तो कहते कितना दे दो, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, इस तरह से उनका एक नेचर रहा है। बंगाल में 80,000 कहाँ है पैसा? इससे पहले 11 लाख करोड़ रुपया ये लोन वगैरह के लिए दे करके गए थे, कहाँ है पैसा? कहीं उत्तर प्रदेश आज अपने विकास से अछूता है। काम बहुत से है, बजट उत्तर प्रदेश में है नहीं। आज ये कहते हैं विकास की गंगा बहा देंगे, तमाम ऐसे विकास इन्होंने गिना दिए। आज इन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज, आप बताइए मेडिकल कॉलेज का जो लिस्ट इन्होंने गिनाया, बहराइच का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कार्य में संपन्न हो गया था, 10-5% बचा था, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। बदायूं में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बनवाया मेडिकल कॉलेज था, उसमें भी ऐसे ही था, वो भी पूरा हो गया था। लेकिन विनय जी अभी सत्ता में तो बीजेपी है, विनय जी सत्ता में बीजेपी है, 5 साल का समय अगर सरकार को दिया गया था, लोकार्पण शिलान्यास किए जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी योजना की अगर हम शुरुआत करेंगे तो आपने शुरू किया था जी देखिए मंदिर का काम भी अखिलेश जी ने शुरू किया, तो ये भी श्रेय ले लीजिए। सर तभी मैं कह रही हूँ ना, अब सरकार में कौन, सत्ता में कौन है सर? सरकार को अगर समय दिया गया, उस समय को संजोने का काम भी किया जा रहा है। ठीक है रामेश्वर जी आपका रिएक्शन? ठीक है रामेश्वर जी आपका रिएक्शन इस पर, जो उत्तर प्रदेश को ये तमाम सौगातें दी जा रही हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? ठीक है सर, आपके पास लौटूंगी आपके पास। रामेश्वर जी आपका रिएक्शन सर? प्रश्न अपना दोहराइए थोड़ा जी रामेश्वर जी। मैं आवाज इन लोगों की बात थे, जो लोग सिर्फ चिल्ला रहे थे, आवाज स्पष्ट नहीं हो पाई। आपका कोई प्रश्न है सर? आपका रिएक्शन इस पर सबसे पहले चाहेंगे। तो प्रदेश को ये जो तमाम सौगातें दी जा रही हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की राह पर अग्रसर हो चुका है, सर आपका रिएक्शन इस पर? रिएक्शन यही है कि भारतीय जनता पार्टी का सत्य, संवाद और संवेदना जैसे शब्दों से कोई सरोकार नहीं है। यह पार्टी केवल दिखावा, प्रोपोगेंडा, झूठे वादे, यही इनका हो। अभी इनके मुख्यमंत्री इनके मंत्री जय सिंह जी ने सत्र में कहा कि एक भी लोगों की ऑक्सीजन से मृत्यु नहीं हुई। अभी 4 महीने पहले की घटना है, हम लोग कितना झेले हैं, आम जनमानस कितना पीड़ित रहा, और उसको इस ढंग से नकार दिया जा रहा है कि किसी भी की जहां 23,000 लोगों की मृत्यु हुई है जिस प्रदेश में, वहां ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है जैसे कि हम लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। जहां कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहां कर्ज में नंबर 1 है, जहां बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं की स्थिति दयनीय है, उत्पीड़ित है, वहां उस प्रदेश में इस प्रकार से उत्सव मनाए जा रहे हैं जिससे यह दिखाने का प्रयास है कि हम सबसे सर्वोपरि हैं। और हमारी केंद्र की सरकार कह रही है कि किसान 700 किसान मर गए और इनके पास एक भी आंकड़ा नहीं है, कह रहे हैं कोई किसान मरे, हमको आंकड़ा नहीं है। तो जब हम न किसी से बात करेंगे, अभी जो एसआईटी की इनकी केंद्र में भी और राज्य में भी इनकी सरकार है, और अभी जो एसआईटी की रिपोर्ट आई वह बता रही है कि लखीमपुर में सोची समझी साजिश के तहत लोगों को मार दिया गया। यह समझिए यह कितनी बड़ी बात है। जिस प्रदेश का मंत्री, गृह राज्य मंत्री है हमारे देश में, और वो खुद उनके लड़के लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं, लोगों को मार दे रहे हैं। तो ऐसा विकास, ऐसे झूठे प्रोपोगेंडा कि मंत्री जी मीडिया को मारने दौड़ रहे हैं, प्रश्न पूछने पे मारने की धमकी दे रहे हैं, तो आप समझ सकती हैं कि आम जनमानस कैसे और किस स्थिति में इस राज्य में जी रहा होगा। हेलो, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो विपक्ष का
लाजमी है, क्योंकि आप सत्ता में हैं और आपसे सवाल बनता भी है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं अभी भी जनता के सामने है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब सत्ता पर काबिज जनता की तरफ से किया गया है तो तमाम योजनाएं अगर पूरी हो रही हैं तो उसके लिए समय अगर लिया गया तो उसमें वो होता दिखाई भी दे रहा है। अब ऐसे में इन तमाम सवालों का जवाब भी आपसे चाहेंगे जो विपक्ष की तरफ से आरोप मंडे जा रहे हैं। कृष्णा जी, कृष्णा जी सुन पा रहे हैं? आवाज मिल रही है आपको? शायद आवाज नहीं मिल पा रही है, संपर्क हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार अब उत्तर प्रदेश को सौगात दी जा रही है, यूपी में पीएम के ताबड़तोड़ दौरे हैं और इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है और इस रास्ते पर वो निकल पड़े हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या जनता को वो दोबारा लुभाने में कामयाब हो पाएंगे? कृष्णा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? कृष्णा जी, चलिए विनय जी आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो जिस तरह से आपने बहुत सारी चीजें कही हैं हम सहमत भी हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर जनता ने सरकार को चुना, सत्ता पर काबिज किया, तो 5 साल का समय उसे बुनने की कोशिश भी सरकार की तरफ से की गई है। कोई भी योजना 1 या 2 दिन में या 1 या 2 महीने में पूरी नहीं हो जाती, तो अगर वो चीजें पूरी हो रही हैं तो उनका शिलान्यास, लोकार्पण भी बनता है। मैं एक चीज बता दूं जी, कि कोई सरकार होती है तो सरकार का एक विजन होता है, सरकार का एक सोच होता है कि हमारा डेवलपमेंट किधर जाएगा, क्या रहेगा। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगार होकर के आत्महत्या कर रहे हैं, ये क्या उत्तर प्रदेश का एक तस्वीर है? जिस तरीके से महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार होकर के उन्हें जिंदा जला दिया जा रहा है। अरे अरे बहुत आवाज जिंदा जला, तो क्या ये विकास उत्तर प्रदेश का एक तस्वीर है? कतई नहीं है। जिस तरीके से अन्नदाताओं के ऊपर जो है थार चढ़ा करके उनको मार दिया जा रहा है दिन दहाड़े, और उसके बाद एक जिम्मेदार व्यक्ति उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री का लड़का और गृह राज्य मंत्री के ऊपर 120B का मुजरिम घोषित किया जाता है, उसके बाद वो गृह मंत्री के साथ मंच को शेयर करते हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है? कतई नहीं। जिस तरीके से आज देख रहे हैं आप, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एजेंडा लेकर के इन्होंने कितना रुपया जो है दिया, लेकिन 80% उसमें से केवल अपने प्रचार प्रसार में इन्होंने खर्च कर दिया। 20% भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए पैसा जा नहीं पाया। उसी की देन है कि आज देख रही है बेटियां न पढ़ पा रही हैं न बच पा रही है इस सरकार में। यह जनता सब कुछ देख रही है, जनता के आंख के सामने सब कुछ है। और जिस तरीके का जनसैलाब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सभाओं में उमड़ रहा है, उसके डर और भय के कारण प्रधानमंत्री को लगातार उत्तर प्रदेश में रहना पड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को मालूम है कि योगी जी के बस का नहीं है। योगी जी से पूरा उत्तर प्रदेश नाराज है, उनके किए गए कृत्य से उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से नाराज है और यह सत्ता इन्हें मिलने वाली नहीं है और इनके हाथ से यह सत्ता जा रही। इसीलिए अमित शाह जी, मोदी जी, 12 प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिसमें से तमाम मुख्यमंत्री, सबसे बड़ी बात तो यह है तमाम मुख्यमंत्रियों ने यह कहा कि आज हम पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। आज तक अयोध्या नहीं आए थे। बताइए, आप जो है इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए, और आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता आज तक अयोध्या का दर्शन करने नहीं गए थे। तो सीधी सी बात है, देते रहते जी घोषणा करेंगे, अमित शाह कहेंगे इस उत्तर प्रदेश में चल रहे, तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है और यह परिणाम निश्चित हो चुका है। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
हमारे श्री अखिलेश यादव जी इसलिए मुख्यमंत्री गठबंधन की बन रहे तरफ भी और कदम बढ़ाए हैं उत्तर प्रदेश समाजवादी की पार्टी ने, जनता इसमें कोई दो राय का नहीं है। हर विकास पार्टी इस वक्त उत्तर कमर कस प्रदेश- चुकी है, हर उत्तर कोई चाहता है प्रदेश कि के सत्ता बड़ा वापसी बीजेपी की ना हो, लेकिन सत्ता में इस वक्त बीजेपी है, सवाल भी उठाने बनते हैं। रामेश्वर जी, आपके पास अगला सवाल आप ही से है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? क्या लगता है कि जनता इस बार मौका देगी बीजेपी को? क्योंकि बीजेपी का यही कहना है बार बार हर मंच पर, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, वो यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को बदलने में जो हमने कोशिशें शुरू से की हैं वो दिखती हुई नजर आ रही हैं और प्रदेश की जनता का हम पर पूर्ण विश्वास है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। रामेश्वर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मिल रहे हैं जी, बताएं। जो आपने प्रश्न पूछे, आप मतलब सारे प्रश्न को एक तरफ रख दीजिए। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस कस्टडी में मृत्यु है, इनका जो विकास, आप किसी जो विकास की बात ये लोग कर रहे हैं कि हम लोग विकास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने मोर्चा संभाल लिया, आपने कहा जी। इसके पहले 5 साल प्रधानमंत्री जी ने मोर्चा क्यों नहीं संभाला? अब स्थिति एकदम बदहाल हो चुकी है। इनके जो रंग में लोग रंगे थे, इनके बहकावे में लोग आ गए थे, यह आम जनमानस पूरी तरह समझ चुका है कि इस सरकार में आम लोगों की जन कल्याणकारी योजनाओं की पूर्णतया उपेक्षा है। किसी भी प्रकार से लोगों को इनका केवल एक कार्य है कि गुमराह करना है, बहकाना है, नई नई योजनाएं दिखाना है कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, हम आएंगे तो उत्तर प्रदेश बन जाएगा। अब जनता 5 साल में पूरी तरह समझ चुकी है और बिल्कुल भी इनको इस बार जनता साथ नहीं देगी। आप देखिए, मैं इनसे पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हम क्या हमारे कुछ प्रश्नों का केवल उत्तर दे दे कि कुपोषण में भारतीय मतलब उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान रखता है पूरे देश में, गरीबी में नंबर 2 पर है, बेरोजगारी अपने स्थान पे है, पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा मृत्यु होती है इस राज्य में। इन सब योजनाओं के संदर्भ में हमारी सरकार ने क्या किया है और क्या करने जा रही है? कृष्णा जी, ये अहम सवाल है, जरूरी भी हैं। अगर ये पूछे जा रहे हैं तो शायद जनता के मन में भी होंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इसे समझा पाएंगे कि आखिर स्थिति कैसी है। कृष्णा जी सुन पा रहे हैं आप? सवाल बहुत सारे किए मैंने जिन्हें आपसे, जनता की आवाज सुन पाते थे, उत्तर प्रदेश की हालत तो। कृष्णा जी मैं आपको बताऊं, मैं अपने दोनों बंधुओं का थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि कोरोना काल में बड़ी ही विवत्सता रही। मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल की स्थिति ये थी कि सिर्फ भारत नहीं वरन पूरी दुनिया इससे परेशान था और पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि आखिर इस कोरोना से निजात कैसे पाया जाए। यही वो उत्तर प्रदेश और यही भारत है जहां पे कि एक पीपीई किट नहीं बनता था। हम चाइना पे डिपेंड थे, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के इच्छा शक्ति ने पूरी दुनिया को कोरोना किट देने का काम किया और आज उत्तर प्रदेश और भारत कोरोना किट मांगने वाला नहीं, बनाने और निर्यात करने वाला देश बन गया। जब दुनिया के पास कोई दवा नहीं थी तो ये दुनिया में मात्र भारत और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश को कोरोना की दवा देने का काम किया और आज दुनिया को सुरक्षित करने का काम किया। और अब कोरोना के प्रबंधन को दुनिया में सबसे बेहतर प्रबंधन किया हुआ है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि कुपोषण में भारत, हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि कुपोषण के स्तर पे भारत पीछे गया है। मैं अपने कांग्रेस के मित्र को बता देना चाहता हूँ कि पिछली बार जो रैंकिंग हुई थी कुपोषण में वो 102 देशों के बीच में हुई थी और भारत का जो स्थान था यथावत था। और आज के डेट में जो कुपोषण में जो काउंटिंग हुई है वो 117 देशों के बीच में हुई है, अर्थात हम जहाँ थे उससे 2 कदम भी आगे आए हैं। मतलब हमारा जो कुपोषण स्तर है वो घटा है और गरीबी में भी लगभग वही स्थिति है। आप आंकड़े सिर्फ आप नहीं पढ़ते हैं भाई साहब, आंकड़े हम लोग भी पढ़ते हैं। ऐसा है लास्ट में आप आके अगर हमको बताएं कि हम आंकड़े नहीं पढ़ते हैं ना, आप अपना आंकड़ा दुरुस्त करिए मित्र। हम लोग केवल आंकड़े ही पढ़ते हैं और आप जो कार्य कर रहे हैं इस बार जो आंकड़ा लगाया गया है वो 170 देशों में है। वास्तविकता से अगर आप लोग करते हैं तो आज जनता
आपको इस प्रकार से न करती और आपको इतने मंथन की जरूरत न पड़ती। आपको आपकी कमेटी को दिल्ली में बुला के इतना समझाया न जाता और प्रधानमंत्री जी के जो रही है देखने को मिलती। आप वही की सरकार थी, आप वही की सरकार थी कांग्रेस। यह जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा, यह जो भूल गए कृष्ण कुमार जी अपने मित्र मीना जी से बात करता कहा कि 5 साल में कितनी नौकरियां दिए, देश में रोजगार, उत्तर प्रदेश बेरोजगार बढ़ गए। साहब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5 सालों में मात्र 2 लाख नौकरियां दे पाए, और वो भी आउटसोर्स को जोड़कर। साहब एक जाति के लोग, एक विशेष जात के लोग, एक विशेष संप्रदाय के लोग 2 लाख में नौकरी पाए हैं, कोई दूसरा नहीं पाया था। हाहाकार मचाकर घूम रहा था और उसने तय किया था कि आपको उखाड़ फेंकेगा और उखाड़ फेंका। आगे की बात करता हूँ। आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साहब आपने की सरकार थी 12 से लेकर 17 तक बेटियों को उठाकर 3-3 दिन तक कैराना हो, मुजफ्फरपुर हो, मेरठ हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, बलिया हो, बच्चियों को 3 दिन तक रेप करने के बाद और ये क्या किया गया था कि एफआईआर कराए, एफआईआर हुई तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, हत्या कर दी थी। आपके अपराध लोगों को मौका दीजिए। आप यही आप लोगों की सबसे बड़ी मुख्यमंत्री कहे हैं कि पहली बार अयोध्या आए हैं। हाँ, मैं भी कहता हूँ कि पहली बार मुख्यमंत्री आए हैं, क्योंकि वो जब वहां जाते थे तो बाबरी मस्जिद का दर्शन करते थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे राम मंदिर का निर्माण कराया है और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और वहां पे जब मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो पहली बार भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। समय बहुत कम रह गया है। कृष्णा जी मैं लौटूंगी आपके पास। रामेश्वर जी आपका रिएक्शन। आस्था का सम्मान करने वाला व्यक्ति जो अयोध्या में जाएगा, पहली बार भगवान राम के भव्य मंदिर तो किसी को बोलने का मौका मिलेगा। यही है, हमने सबसे पहला शब्द कहा था लोगों के लिए। इन लोगों रामेश्वर जी आवाज मिल रही है आपको? कि लोग नहीं चाहते हैं। रामेश्वर जी आपका रिएक्शन इस पर? बीजेपी कह रही है रोजगार भी दिए हैं, पुलिस व्यवस्था भी बिल्कुल ठीक है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, सुचारू रूप से चल रही है, कोविड का भी जिक्र किया जा रहा है। सर आप कितना सहमत हैं? जो अपने चाचा का नहीं हुआ, जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, नहीं देंगे बात देंगे। और उत्तर प्रदेश आपका अपराध नहीं भूला है, न आपका पाप भूला है, न सपा का भूला है, न कांग्रेस का भूला है। और आप लोगों को जैसे 14 में मिल जाएगा, जनता का भूलिए क्या भी आप लोगों को उत्तर प्रदेश अभी यही संवाद शैली आप लोगों को लेकर आप लोगों की यही संवाद शैली आप लोगों की नैया डुबाएगी। आपके मंत्री कोई प्रश्न पूछता है तो ऐसे चिल्लाते हैं। साहब कहने की जरूरत नहीं है मित्र, हम बहुत छोटे आदमी हम लोग हैं। आप लोग जिसका सम्मान करना है, पत्रकारिता वालों का सम्मान तो आप लोग कर नहीं रहे। हम लोग बहुत छोटे अदने से आदमी हैं हम लोग। और सही बात है, साहब तो मोदी जी हैं, हम लोग तो बहुत छोटे इंसान हैं। आप लोग उन लोगों का सम्मान करें। आप जनता की नजर में जैसे अभी तक बहुत बड़े बने रहे, जनता की नजर और जनता ने जिस तरह से आपको देश की सत्ता से उखाड़ फेंका है। उत्तर प्रदेश में पुनः इस बार 2 सीट थी, शायद वो भी न बचे। एक विधायक कृष्ण कुमार जी सुन लीजिए, सर छोटा सा रिएक्शन जाते जाते। और जिस तरह से देश को आपने लूटा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को आप लोगों ने खोखला बना दिया, देश को खोखला। विनय जी 2G हो, 4G हो, 3G हो, सबको देश देखा है कि 2G भी देखा है, 4G भी देखा है, 5G भी देखा है। और चेक करिए। अरे कृष्णा जी किसी और को भी मौका दीजिए। कृष्णा जी किसी और को भी सुनिए थोड़ा। जवाब देंगे आपको, एक्सप्लेनेशन लेंगे आपसे, लेकिन किसी और को भी मौका दीजिए थोड़ा बोलने का। सुनिए भी थोड़ा। अरे ये वही उत्तर प्रदेश है, ये वही उत्तर प्रदेश है। जाति विशेष के लोग किस तरह से, ये उत्तर प्रदेश के लोग देखते थे, जाति विशेष के लोग कानों पर कब्जा कर
अरे साहब आपके यहाँ तो पाप को नहीं छोड़ते थे और पुलिस गई तो वहाँ पे डीएसपी की हत्या कर देते हैं आप लोग। अब क्या बात करेंगे, अब क्या बात करेंगे साहब? मौलवी साहब क्या बात करेंगे आप? आपको बेचने का उत्तर प्रदेश ने आपको देखा है, आपके बाप को देखा है। रामेश्वर जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका भी। रामेश्वर जी का हिसाब देगी उत्तर प्रदेश की जनता को, इंतजार कीजिए, इंतजार। ये थार का हिसाब लिया जाएगा, उनको जेल भी होगा, उनको सजा भी होगा। जेल तो हुआ ही है, सजा भी होगा। इस थार का हिसाब लिया जाएगा, मत कीजिए। हिसाब किसानों की जनता ने 14 में भी आपका हिसाब लिया, 17 में भी लिया, 20 में भी लिया, और घबराई हिसाब लेने जा रही है। के हत्या का हिसाब लिया जाएगा। लेने जा रही है उत्तर प्रदेश की जनता। तो चले खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, कौन सी तस्वीर देखने को मिलेगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश को सौगात दी जा रही है बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली है और अब आने वाले 10 दिनों में एक बार फिर 4 बार दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।